लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और लाल किले की कहानी में भी ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस किले में कभी बादशाहों का राज चलता था, वहीं एक दिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा साम्राज्य ही खत्म हो गया। साल 1658 शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपनी ही पिता के खिलाफ हो जाता है। वो शाहजहां को कैद कर लेता है और खुद बादशाह बन जाता है। शाहजहां जिसने लाल किला बनवाया था, वो खुद उसमें कभी आजादी से नहीं रह पाया और यहीं से लाल किले की कहानी बदलने लगती है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर आया साल 1739, जब फारस का शासक नादिर शाह भारत पर हमला करता है। वो दिल्ली पहुंचता है और लाल किले में घुस जाता है। वो यहां से तख्ते ताऊस और अनगिनत खजाना लूट कर ले जाता है। इसके बाद लाल किला कभी पहले जैसा नहीं रहा। फिर 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और लाल किला अब मुगलों का नहीं, अंग्रेजों का हो गया। साल 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल बादशाह थे, उन्हें इस विद्रोह का नेता बनाया जाता है। लेकिन अंग्रेज इस विद्रोह को कुचल देते हैं और बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकालकर बर्मा भेज दिया जाता है। यहीं लाल किले में उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया और यहीं से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने लाल किले को अपनी सेना का मुख्यालय बना लिया। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ दिया और इसे पूरी तरह बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 1947 भारत आजाद हुआ और उसी लाल किले से पहली बार भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराया गया। उस दिन लाल किला फिर से आजादी का प्रतीक बन गया और आज भी हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इतिहास है, ये सत्ता की कहानी है, ये जीत और हार दोनों का गवाह है। अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो इसे सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस की तरह मत देखना, बल्कि ये सोचना कि आप उस जगह खड़े हैं जहां से एक साम्राज्य चला और वहीं खत्म भी हो गया। और यही है लाल किले की असली कहानी।